तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम को पढ़ रहे थे और जैव प्रक्रम के पिछले वीडियो में हम आपको जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे और पिछले वीडियो में हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और पिछले वीडियो में ही हम आपको बता दिए कि जैव प्रक्रम चैप्टर में कुल 90-95 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो बाकी शेष क्वेश्चन बच गए हैं 50 या 55 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कवर करा देंगे। तो बस आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करते जाइएगा, देखते जाइएगा, ताकि जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में पराकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। पराकुंचन एवं अनुशीतलन कहने का मतलब आप लोग ब्लड प्रेशर समझिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का 120/80 आता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, यानी कि न तो अधिक है न तो कम है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रकुंचन एवं अनुशीतलन होता है वह 120/80 होता है। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म के द्वारा होता है। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंडोडर्म के द्वारा होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है, पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से। 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि उत्सर्जन से संबंधित होता है। वृक्क कहने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको पिछले दिन भी बताए थे कि पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पौधे के पूरे भाग में जल का वहन जाइलम के द्वारा ही होता है। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आप लोग को पता होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए 45 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहां पर यह क्रिया होती है, कोशिका द्रव्य में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि हरित लवक में कि केंद्रक में। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो ध्यान रखिएगा यह क्रिया होता है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषण होता है कवक में कि हरे पौधों में कि जंतु में कि सभी जीवों में। तो ध्यान रखिएगा 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा है जो जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती के हरित लवक के स्ट्रोमा की ग्राना। बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पेड़ पौधों में पत्ती के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए 48 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पत्ती के द्वारा होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की बाष्पोत्सर्जन की चलन की श्वसन। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। बिना श्वसन का, बिना सांस लिए हुए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि श्वसन क्रिया ही सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य की अपारगम्य की अर्धपारगम्य। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। सवाल है कि जीवाणु है कि कवक है। 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट एक प्रकार का कवक है। 51 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में, यानी कि जब दूध से दही जमता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के अपघटन की किण्वन की उत्सर्जन। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, दही का जमना एक प्रकार का किण्वन क्रिया है। 52 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दही
के जमने में किण्वन क्रिया होती है? 52 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय की पीयूष ग्रंथि की, अंडाशय की वृषण। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 53 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो पीयूष ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2021 के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है या निम्नलिखित में कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है। 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्रोटीन की ग्लूकोज की प्रकाश की? तो बताइए 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 55 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह श्वसन क्रिया है जिसके द्वारा कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि आधार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर आहार नाल होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी की, अमाशय की, ग्रास नली की, छोटी आंत। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का। 57 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 58 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। 58 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में कि रंध्र में कि मध्य शिरा में? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा पत्तियों में रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों के द्वारा कि निलय के द्वारा कि अलिंदों के द्वारा कि इनमें से सभी? यानी कि हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैलाया जाता है, पूरे शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा निलय के द्वारा ही हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में पंप किया जाता है। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 61 और 62 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों 18 में पूछा गया है और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन भी। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि 17, 18 और 19 में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2021 में वह क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब जिसको कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बताइए जिससे ब्लड प्रेशर चेक होता है उस मशीन का क्या नाम होता है? मैनोमीटर की, बैरोमीटर की, स्फाइग्नोमीटर? 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा उस मशीन का नाम होता है स्फाइग्नोमीटर। देखिए यहाँ पर सिर्फ स्फाइग्नोमीटर लिखा हुआ है लेकिन इस मशीन का पूरा नाम होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन में स्फाइग्नोमैनोमीटर भी दिखाई पड़ता है तो उसको भी सही मारिएगा क्योंकि वही रियल नाम होता है। तो स्फाइग्नोमीटर का पूरा नाम स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध कर देता है? यानी कि रक्त का कौन सा अवयव है जो कि यदि हमको कहीं पर भी कट छट जाता है, शरीर के किसी भाग पर कट छट जाता है तो बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, तो उस खून को रोकने का काम कौन करता है? लाल रक्तकण की, श्वेत रक्तकण की, प्लेटलेट्स की? डी नंबर ऑप्शन है लसिका। तो बताइए अगर कहीं से भी शरीर कट छट जाता है तो खून को रोकने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। यानी कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है वो वही हमारे शरीर से खून को थक्का बनने में मदद करता है, खून को यानी कि रक्त को रोकने का काम करता है। 62 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। बताइए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने के पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है,
तो हम लोग पत्ती को एल्कोहल में क्यों उबालते हैं? मंड को घोलने के लिए, कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, कि पत्ती को मुलायम करने के लिए, कि इनमें से सभी के लिए? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए ही आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, कि 10x पर, कि 25x पर, कि 45x पर? तो बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10x पर देखा जाता है। 64 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, जिसको कि कॉकरोच भी बोला जाता है? ठीक है, जो तिलचट्टा होता है उसका श्वसन अंग कौन सा होता है, जिसको कि अंग्रेजी में कॉकरोच भी बोला जाता है? तो बताइए, कॉकरोच या फिर तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है, कि गलफड़ा है, कि त्वचा है, कि फेफड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, 65 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कॉकरोच होता है वह ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन करता है। 65 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मछलियां श्वसन करती है गिल्स से, यानी कि जिसको गलफड़ा बोलते हैं। 66 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का सी नंबर ऑप्शन मछलियां गिल्स से करता है, और जो कॉकरोच होता है वह ट्रैकिया से करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की बहिक्षेप, की सी नंबर ऑप्शन है एपिग्लोटिस, कि इनमें से कोई नहीं? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 67 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 67 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि वैज्ञानिक कारण पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? जो पौधे के होते हैं, जो पौधे के पत्तियों का रंग होता है वह हरा क्यों होता है? रंध्र के कारण, कि क्लोरोफिल के कारण, कि स्टोमेटा के कारण, कि लवण के कारण? तो ध्यान रखिएगा, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ही उसका रंग हरा होता है। और कल हम आपको बताए थे कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो वह होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ध्यान रखिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? पौधों में, कि अमीबा में, कि तिलचट्टा में, कि मनुष्य में? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन अमीबा में होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जो टेनिन नामक पदार्थ होता है वह कहाँ संचित रहता है? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पत्ती में, कि छाल में, कि फूल में, कि जड़ में? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधों में टेनिन नामक पदार्थ होता है वह छाल में संचित रहता है। जो पेड़ पौधों का छाल होता है उसी में टेनिन नामक पदार्थ संचित रहता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांग जिसको कि क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है, बिंदु किस रंग के होते हैं? ठीक है, जो कोशिकांग होता है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट भी इसको भी बोलते हैं, वह किस रंग का होता है? पीला, कि हरा, कि नीला, कि लाल? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो कोशिकांग होता है वह हरा रंग का होता है। 72 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिकांग हरा रंग का होता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जिसको कि हम आपको ऊपर में भी बता रहे थे कि जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगर कहीं पे कट छट जाता है तो खून को रोकने का काम करता है। तो कौन करता है? 73 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स होता है हमारे शरीर में वही रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रक्त स्राव को रोकने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को, कि श्वसन अंग को, कि नेफ्रॉन को, कि रक्तचाप को? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल, की पिट्यूटरी ग्रंथि, की लाला ग्रंथि? बताइए 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, लार निकलता है लाला ग्रंथि से। 75 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? लाला द्वारा, के एड्रिनल द्वारा, के पिट्यूटरी द्वारा, के जठर द्वारा? तो ध्यान रखिएगा 76 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जठर द्वारा ही पाचन कार्य संपन्न होता है, जिससे कि जठर रस स्रावित होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कि एटीपी बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ऊर्जा का वाहक है कि ऊर्जा का संग्राहक है कि ऊर्जा का सिक्का है कि इनमें से सभी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जो एटीपी होता है वह ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इनमें से किसको कहा जाता है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 78 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन के लिए अंतिम उत्पादन है। 79 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के लिए अंतिम उत्पादन क्या है? CO2 और H2O की CO2 और ऊर्जा की H2 और ऊर्जा की CO2 H2O और ऊर्जा, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है बताइए? 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2 H2O और ऊर्जा तीनों हैं। 79 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं को लाल लोहा के यौगिक बनाते हैं, जिसको आयरन के यौगिक भी बोला जाता है। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? ब्रिक है कि त्वचा है कि फेफड़ा है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मानव में वहन तंत्र के घटक ब्रिक भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ध्यान रखिएगा, 82 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि हरित लवक के सिर्फ हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हम आपको ऊपर में भी बताए थे कि हरे पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होता है उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण होता है रक्त में थक्का, यानी कि रक्त जल्दी जम जाता है, जिससे कहीं से भी अगर खून बाहर निकलते रहता है तो वह रुक जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्लेटलेट्स होता है उसके कारण रक्त में थक्का जमता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का कि छोटी आंत का कि अमाशय का कि बड़ी आंत का? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। 84 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिकाएं करता है। 85 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिकाएं करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो कि वसा पर क्रिया करता है? तो ध्यान रखिएगा, 86 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो लाइपेज एंजाइम है वह वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क की तंत्रिका के स्पर्शक की मुख। 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, लगातार जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। 88 से लेकर के जो 95 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बताएंगे, यानी कि इधर लगातार 7-8 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए हाइड्रा के बारे में बताएं कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अब चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन ग्लूकोज के रूप में होता है कि फ्रक्टोज के रूप में कि लैक्टोज के रूप में कि सुक्रोज के रूप में? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। 89 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए
अब देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। तो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कॉकरोच होता है, जो तिलचट्टा होता है, उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, कि जंतु में, कि परजीवी में, कि हरे पौधों में। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होता है। 91 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है, इसको नहीं देखना है, यहाँ पर से देखेंगे। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। व्हेल का, कि चूहा का, कि हाथी का, कि आदमी का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे ज्यादा तेज धड़कन होता है चूहा का। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तेज धड़कन चूहा का होता है। चलिए 2 और शेष बच गए हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। गोंद की, रेजिन की, टैनिन की, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, 94 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी होते हैं जो कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। 94 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, रेजिन भी और टैनिन भी। चलिए 95 और सबसे लास्ट क्वेश्चन की अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। शाकाहारी, की सर्वाहारी, की स्वपोषी, की अंतःग्रहण। 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। 95 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। तो चलिए, जितने सारे भी जैव प्रक्रम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम आपको आज समाप्त कर दिए। तो अब जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे सही बता दीजिएगा। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।